आज़ादी का सन 47 का याद है मेरे को। अच्छा, क्या क्या चीज़ें याद है? मैं जब 14 साल का था अच्छा, तब ठीक है। देखा था मैंने नारनौल में कटपीस हुई थी। अच्छा, था कि लोग जाते ही नहीं थे आर्मी में, भाग जाते थे गांव गांव से। हाँ, ऐसा हो रहा था। अच्छा। हमारे गांव में पुलिस वाले आते थे और आर्मी का एक वो फौजी भी होता था। अच्छा, समय आता है 1962 का और वार होती है वार होती चाइना है चाइना से। उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। वो बताया कि हमारा उस टाइम हमारी तनख्वाह थी 60 रुपये 50। मैं तो थोड़ा एज में आ गया। अगर होता मैं 60 का तो मैं तो जाने के लिए तैयार था। क्या बात। हुआ था ना उसमें जोशीला तो था लाल बहादुर शास्त्री, अच्छा, जो यहाँ न रहते हुए भी उसने वो अचानक अटैक किया उसने। अच्छा। वो कोई तैयारी नहीं थी हिंदुस्तान की। वो तो साहब हमें तो सूरज भी नहीं दिखा, कहाँ गए कहाँ नहीं गए पता ही नहीं चला। पता नहीं हमने तो 20 दिन रहे। साथियों नमस्कार, राम राम। आप सभी का आपके चैनल, हमारे चैनल थारू देहाती पर स्वागत है। आज हम जिन शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, आपको जिनसे रूबरू करवा रहे हैं, वो एक ग्रेट पर्सनैलिटी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी जब इनसे मिलोगे तो आपको भी इनकी बातों को सुन के बहुत खुशी होने वाली है और आप एक प्राउड की फील भी आप लोग करोगे। और ऐसे लोगों से आपको भी मिलना चाहिए इन पर्सन और इनसे इनकी जीवन की यात्रा के बारे में सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हम जो बातचीत आपके सामने लेके आ रहे हैं इससे आपको बहुत ही प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, गर्व होगा, क्योंकि अभी युद्ध का माहौल चल रहा है और हम जिन पर्सनैलिटी से आज आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही रहा है। तो आगे की जानकारी, सारी जानकारी आज आपको इनसे दुआएंगे। इनका नाम है जगदीश जी हवलदार और इनके बारे में मैं ना ज़्यादा बता के इन्हीं से हम पूछेंगे और सारी जानकारी इन्हीं से हासिल करेंगे। तो जगदीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद आपने टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी और हमारे चैनल के हमारे दर्शकों की तरफ से भी। तो जगदीश जी, मैं ये सोच रहा था कि सवाल मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो मुझे भी ऐसा कोई वो नहीं मिल रहा था कि यार क्या पूछा जाए इनसे, क्योंकि आप एक इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी हो और आप यहाँ पे काम कर रहे हो और अपनी ही धुन में काम कर रहे हो और 12 घंटे आप काम में लगे रहते हो। खैर, ये बात हमें आगे और भी चीज़ें आपसे पूछेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये मैं एक छोटी सी बात अभी बताना है ही तो बता देता हूँ कि जगदीश जी हवलदार आर्मी से रिटायर्ड हैं और इनकी एज के बारे में इन्हीं से पूछेंगे और आगे की जानकारियाँ भी इन्हीं से लेंगे। तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है, आपका कौन सा गाँव था और कहाँ से आप बिलोंग करते थे, थोड़ा बताइए। हाँ जी, मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। बहरोड तहसील लगता है जी। और गांव है नांगल खोड़िया। नांगल खोड़िया आपका हाँ गाँव? जी। ठीक है। और वैसे कास्ट से मैं जांगड़ हूँ। अच्छा, जाएंगे। ठीक है। तो जगदीश जी, हमें ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था गांव में? गांव में बचपन बस ये स्कूलें तो थी नहीं इतना। अच्छा। और हमारे टाइम में 5वीं तक का खुला था। 5वीं तक का था। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की? हमने पढ़ाई 8वीं तक की हमने 8वीं तक पढ़ाई दूसरे गांव में। की। दूसरे गांव में जाके? अच्छा, उसके बाद में आप आर्मी में चले गए? उसके बाद मैं ऐसे ही, मेरा भैरोड भी देखा हुआ नहीं था। अच्छा, बहरोड भी नहीं देखा होगा? नहीं। कितना दूर था आपका गांव? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर था और आपने शहर नहीं देखा? नहीं था? देखा। क्या बात है, क्या बात। फिर ऐसे घरकों से थोड़ा बोला चाली हुआ, मैं भगा वहाँ से। पूछता पूछता बहरोड आ गया। पूछते पूछते बहरोड। हाँ। तो ये हम कब की बातें कर रहे हैं आपका? अच्छा, आपकी एज बताइए एक बार, आपकी एज कितनी हो गई होगी? मेरा 36 का जन्म। 35-36 का मतलब? 36 सन का। अच्छा, सन का। तो आपकी 90-92 से ऊपर? हाँ, 90 करीब है। 90 होगी। तो आपको, ये तो आज़ादी से पहले की बातें हैं। हाँ जी। तो आपको आज़ादी का कुछ याद है? आज़ादी का सन 47 का याद है मेरे को। अच्छा, क्या क्या चीज़ें याद है? मैं जब 14 साल का था अच्छा, तब ठीक है। देखा था मैंने नारनौल में कटपीस हुई थी। अच्छा। तो मैं मेरे चाचा के साथ गया था तो आप उस टाइम गए क्यों? देखने के लिए कि क्या हो रहा है? क्या हो रहा है। अच्छा। हाँ, वैसे मैं
बिल्कुल डर नहीं लगता था किसी चीज़ डर का। नहीं था? नहीं। अच्छा। और यंग मैन था हम्म। तब मैं महिंद्रा गाड़ी को तो ऐसे ठाकर रखता था। इतनी ताकत थी इतनी आपकी? ताकत थी। यहाँ हैं आदमी अभी भी मौजूद हैं जो देखने ये वाले। जो जिन्होंने देखा है। देखा है। तो आज़ादी के टाइम में वो क्या महसूस हुआ था आपको? क्योंकि देखो बहुत से दर्शक जो हमारे देख रहे हैं उनके तो दादा की एज भी आपकी इतनी नहीं होगी अगर सही देखा जाए तो। नहीं थी। हाँ, तो उस टाइम में जो आज़ादी की फीलिंग थी वो क्या थी? आपको उस टाइम की कुछ यादें जो याद हैं, क्या महसूस हो रहा था उस टाइम? आज़ादी में क्या था कि हमारे टाइम में तो गुलाम था। देश गुलाम था आपके तो। ठीक है। फिर हमारे आप पिताजी 4 आने में डेली मजदूरी के लिए दिल्ली जाते थे। डेली जाते थे? तो वहाँ साधन क्या रहते था? थे। अच्छा वहाँ वहीं रहे। रहे- अच्छा, वहीं रहे। 4 आने में? 4 आने मिलते अच्छा थे। वहीं रहते थे। तो जब आज़ादी ये सुना आपकी देश आज़ाद हो गया है उस टाइम में आपके गांव में भी कुछ ऐसा हुआ था? हुड़दंग हाँ हुआ था। वो मोमडन थे। आपके गाँव में उनको भी थे? हमने मारे नहीं, अच्छा, उनको नारनौल तक छोड़ दिए। छोड़ के आ गए। तो उस टाइम ऐसी बात नहीं थी कि लोग आज भी ये कहते हैं कि आपस में बहुत ज़्यादा मारकाट हुई थी बहुत जगह हुई बहुत भी थी। ज़्यादा हुई थी जी। बहुत ज़्यादा हुई नारनौल भी में थी, तो। नारनौल में हुई थी। बहुत ज़्यादा। लेकिन आपके गांव में ऐसा माहौल नहीं था? नहीं था। अच्छा, तो बैरोड में था। बहरोड में था। तो ऐसा कोई आदमी कोई जहन में है आपके जो आज़ादी के टाइम में पाकिस्तान गया, ऐसा कोई आदमी याद है? पाकिस्तान लाहौर तक तो हमारे पिताजी गए हुए हैं। गए हुए हैं? कोई आपका दोस्त था जो बाद में लाहौर चला गया, पाकिस्तान चला गया? नहीं, ऐसा ऐसा कोई नहीं नहीं था, था। ऐसा नहीं था। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं हमें। अच्छा, उसके बाद में ये बताइए, आज़ाद हो गया देश, फिर आप आर्मी में कब गए, कौन से सन के बाद? मैं 57-58 में 58 में आप आर्मी में भर्ती हुए, जब आपकी उम्र रही होगी 17-18 साल, 18, 20 साल रही होगी। तो उस टाइम तो ये भी सुनने को आता था कि लोग जाते ही नहीं थे आर्मी में, भाग जाते थे गांव हाँ, से। ऐसा हो रहा था। अच्छा। हमारे भी गांव में पुलिस वाले आते थे और आर्मी का एक वो फौजी भी होता था, अच्छा, तो देख कर भग जाते थे। सब लोग भाग जाते थे। भग जाते थे। ठीक है। हमने तो भगकर अलवर गए, अलवर नहीं थी, फिर हम पहुँच गए भरतपुर। अच्छा, भरतपुर 2,500-3 हज़ार आदमी थे। तो आपको पकड़ के लेके गए थे या आप खुद नहीं, उस टाइम मैं क्या था? खुद ही चला गया और न कोई ग्रेजुएटी, कोई टीसी टासी कुछ नहीं था नहीं जिस था। टाइम, कुछ नहीं था। आपने 8th पास करी थी उस हाँ बस ये। टाइम। तो उस टाइम आपके साथ बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो भाग रहे थे कि हमें भर्ती नहीं होना? हाँ, वो भग गए थे वहाँ से ही। अच्छा, वहाँ से भग गए थे, जाने के बाद भग गए थे। हाँ। लेकिन आपकी इच्छा थी कि मुझे आर्मी में हाँ, जाना है। क्यों, ये जज्बा क्यों था आपके अंदर? वो जज्बा था कि मैं देखना चाहता था कि ऐसी क्या नौकरी है जो अच्छा, कि लोग जो छोड़ लोग छोड़- भगते हैं। अरे क्या बात है। तो इस वजह से आप जाना चाह रहे हाँ। थे? ठीक है। तो 58 में आप भर्ती हुए, उसके बाद में आपकी पहली बार पोस्टिंग कहाँ हुई? मेरी हुई यहाँ जम्मू। जम्मू? अच्छा, सबसे पहले जम्मू 58 में ही? हाँ, और फिर गया मैं योल कैंप कांगड़ा, हिमाचल हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा। हाँ, वहाँ 81 ब्रिगेड था। अच्छा, उसमें हमारे टेक्निकल के आदमी 250 थे 250 थे टेक्निकल, और वो लड़ने वाली फौज थी। बाकी सब लड़ने वाले हाँ, थे। हम टेक्निकल में 250 थे। अच्छा, तो वहाँ गया मैं। तो पहली बार जब भर्ती हुए तो उसका अनुभव बताइए ज़रा। घर वालों ने मना नहीं किया था क्या? घर वालों को पता ही नहीं चला। अच्छा, पता ही नहीं लगा आप गए थे? हाँ, क्या बात है, मैं ऐसे ही भग गया। भग गए थे, घर वालों को कुछ पता नहीं? नहीं। पहली बार जब भर्ती हुई और आप जम्मू गए तो वो अनुभव बताइए। जम्मू गए, जब वहाँ देखा वो बाहर फील्ड में था एरिया, पाकिस्तान नज़दीक ही पड़ता है। नज़दीक था वहाँ से? अच्छा, तो वहाँ से फिर मेरा पोस्टिंग होगा योल कैंप। अच्छा, योल कैंप हो गया। आपकी कौन सी बटालियन, कौन सी थी, रेजिमेंट कौन सी थी? ये टेक्निकल इंजीनियरिंग कोर। अच्छा, उसमें थे आप? हाँ, इसका रिकॉर्ड है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद है इसका रिकॉर्ड। तो ये आप मतलब ये कैसे सेलेक्ट करते हैं कि आपको मतलब इन्फेंट्री में नहीं दिया, लड़ने वालों में नहीं लिया, आपको ये में क्यों लिया? वो रिक्रूटिंग ऑफिसर होता है। अच्छा। वो मालूम कर लेता है कि इसकी तुम खासियत। बैक में क्या करते थे। अच्छा, हाँ, तो हमारा बॉडी तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था ही। हाँ। कोई दौड़ दाड़ नहीं थी, बस ऐसे हाथ कराकर पैल्सन रखते थे, हिलते तो नहीं है। हिल रहे हैं कि नहीं? हाँ। बस उसी से? बस उसी से, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। तो दोस्तों देख रहे मेडिकल हो हुआ, जी। जिसमें 1500 सेलेक्ट किए, हाँ हाँ, जिनमें से 3 आदमी रखे अच्छा, 1500 में, बाकियों को निकाल दिया? सबको निकाल दिया। और तो ये भी इस- था, ऐसा नहीं था कि सभी को ले रहे थे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, 3 को लिया। 3 को लिया। और हमारी तो ट्रेन भी नहीं देखी हुई थी, अच्छा। तो एक क्लर्क ट्रेड में दूसरा था आदमी, तो हमारी उनकी उसी जगह पोस्टिंग हो गई
ट्रेनिंग सेंटर में, अच्छा, ईएमई में ही। ई में वहीं हाँ, पहुँचे। वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा था, उसको क्लर्क मिला बाबू क्लर्क। कटरे। ठीक है, उसके बाद में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने जो चीज़ बताई और मेरे को भी लगा कि आपसे तो मिलना ज़रूरी है, समय आता है 1962 का और वार होती है वार होती चाइना है चाइना से। उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। वो बताया कि हमारा जो वहाँ रहते थे 81 ब्रिगेड था। 81 ब्रिगेड था। वार से पहले की कुछ चीज़ें बताइए, जब लड़ाई हुई उससे जस्ट पहले क्या माहौल था? बस उस टाइम तो शांत था बिल्कुल। बिल्कुल वो शांत। अचानक अटैक किया उसने। अच्छा। वो कोई तैयारी नहीं थी हिंदुस्तान की। वो तो चाइना वाले देख गए कि ये तो सोने की चिड़िया है। हाँ हाँ। नेहरू से दोस्ती बढ़ाई और हिंदी यहाँ चीनी कर भाई भाई। हाँ, वो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए हाँ, और उन्होंने देख लिया कि ये सोने की चिड़िया है, उसने अटैक कर दिया अचानक। अच्छा, ठीक है। और जो अंग्रेज़ों का राज था, जो भी बढ़िया हथियार थे ऑटोमेटिक, वो सब ले गए। अच्छा। हाँ, यहाँ सिर्फ वो ये थाने में रहती है ना राइफल। हाँ, फिर नोट 3 ये रह गई। अब इनसे क्या जंग लड़ी जाती है, सही बात है। तो वहाँ बहुत मार खाई। तो उसके बाद में वार में फिर आपकी भी बटालियन को हाँ, वहाँ साथ तो जाना ही पड़ता है। अनाउंसमेंट हुआ होगा। 11,000 होते हैं एक ब्रिगेड में, 11,000। अच्छा, जिसमें 250 आदमी हम भी थे, हमारे को भी जाना पड़ा। जाना पड़ा। तो वहाँ बिल्कुल मोर्चे से पीछे ही थे हम। मोर्चे से पीछे। ठीक है, फिर क्या हो रहा? ये बस- वार कहाँ चल रही थी जहाँ आप लोग गए हो? कौन सी जगह थी? अजय साहब, हमें तो सूरज भी नहीं दिखा, कहाँ गए कहाँ नहीं गए पता ही नहीं चला। अच्छा, पता नहीं हमने तो चला। 20 दिन रहे, न जूते खुले न बेल्ट खुली न हथियार नीचे आए और बिल्कुल मौन। कोई बीड़ी पीने वाला है तो कमर में ही पीता था, बाहर नहीं। अच्छा, फिर तो आप लोग भी वहाँ पे गए? हाँ, फिर उसके बाद में क्या हुआ? बस वहाँ से काफ़ी 18 नवंबर 1962 को। अच्छा, डेट भी याद है आपको? हाँ, मेरे याद है। क्या बात। 18 नवंबर 1918 को ये सीज फायर हो गई। अच्छा हमारी तरफ से कर लिए कि हमने हार मान ली, अच्छा, ये हुआ था। जिसमें हमारे आदमी काफ़ी मरे थे। काफ़ी मरे थे। तो आपको भी, आपके साथियों को भी लगा था कुछ? उनकी भी कोई जनहानि हुई आपके साथ वालों की? नहीं, हमारे साथ वालों वर्कशॉप वालों की नहीं हुई। वर्कशॉप वालों की नहीं हुई? और जो ब्रिगेड में थे ना, वो आर्टिलरी के, अच्छा, उनकी हानि हुई। उनकी हानि हुई। बाकी आप लोगों नहीं, हमारे टाइम में तो जितने भी इंडिया में ये हॉस्पिटल थे सारे फुल भर गए थे। अच्छा। और वहाँ जिसके ब्रूस्ट फायर लग गए, हाँ। वो वहीं छोड़ दिया, नाले में सरका दिया ओहो। इंडियन को। जिसके पैरों में 1-2 गोली लगी उसको ले आए। तो ये जो वार हुई थी, ये अक्साई चीन की तरफ हुआ था, मतलब लद्दाख साइड में? लद्दाख साइड उधर ही हुआ था? उधर। अच्छा, तो उसके बाद में जो रह गया उसको वहीं छोड़ दिया? जहाँ रहेगा सो ब्रूस्ट फायर लग गए ना, उसको वहीं नाले में सरका दिया। तो उस टाइम चाइना ने कुछ ज़मीन हथिया ली थी क्या आपने? हथियार ली थी उसने। हमारे जो सप्लाई जो लाइन थी वो सब कट कर दी बमबारी से। अच्छा। वो पुले वोले थे जो भी थे वो सब ध्वस्त कर दिए उन्होंने। तो फिर आप लोग निकले कैसे वहाँ से? वहाँ से तो फिर रास्ता बनाकर निकले। सीज फायर होने के बाद? सीज फायर होने के बाद हार मान ली थी। हाँ। और वो जो ज़मीन है अभी तक उन्हीं के अंडर में है, चाइना के अंडर में। क्या बात है। ठीक है, तो ये वार के टाइम की बात है। वार कितने के लोग टाइम। मरे होंगे कुछ याद है? उसमें मरे 10-11 हज़ार। 10-11 हज़ार लोग। ये कितने दिन चला ये वार? 20 दिन। 20 दिन लड़ाई चली और 20 दिन में ये हमारा काफ़ी हानि हो गई थी। काफ़ी हो गई थी। हथियार नहीं थे, मतलब ये है। हथियार नहीं थे, इस वजह से हार मानी। हाँ। तो आपको उस टाइम क्या लग रहा था, नेहरू हार मान लेंगे? कुछ था ही नहीं, जब क्या करे। अच्छा, आपको तो वहाँ कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, यानी हथियार ही नहीं, खाने पीने का राशन भी बंद हो गया था, पुलिये वुलिये थे सब सब बंद हो गया था। उन्होंने ध्वस्त कर दिए। खाना वाना आपका कैसे फिर? वो जाता था कहीं से नज़दीक पड़ता तो वहाँ से ले आते थे, वहाँ से आर्मी ले की गाड़ी। अच्छा, तो स्टोव पर वो पकाते थे कच्चे पच्चे जैसे जो जैसा मिल गया हाँ, उसे जैसा खाओ। मिलेगा। बहुत मुश्किल टाइम था। बहुत मुश्किल था। और रात को जंगल में कुछ नहीं दिखता था, कुछ नहीं था कुछ नहीं था, सूर्य नहीं दिखा हमें 20 दिन तक। इतना गहरा जंगल था। इसका अच्छा। सागवान के पेड़ वगैरह ये सब था। ये सब। चीड़ और ये सब। हाँ, और काटने वाले जानवर भी बहुत थे। तो
तो उस टाइम आपकी शादी हो गई थी या बाद में हुई थी आपकी शादी? नहीं, बस वो पहले का क्या था कि शादी तो कर देते थे, लेकिन 3-3 साल में आना जाना रखते थे। फिर वो रोना हमारे को मारना तो होता ये था। भी पता नहीं वो कब खड़ा शादी हुई, कब क्या हुआ। उस टाइम पता ही नहीं। नहीं। अच्छा। तो घर वालों को तो फिक्र लगी होगी आपकी? हाँ, वार टाइम तो लगी होगी। लगी होगी, सही बात है। तो उसके बाद में वहाँ से वार हो गया, इंडिया ने हार मान ली और आप लोग वहाँ से जैसे तैसे वापस निकल आए। निकल के आ गए। उसके बाद में क्या क्या हुआ फिर? उसके बाद में मैं उसी वार में कुछ जानवर काट गया था, अच्छा, उसी वार में आपको कोई जानवर ने काट लिया? ठीक है। तो फिर वो पैर सुन्न सा हो गया था। कौन सी जगह काटा आपको? पैर वो में? यहाँ काटता था। नीचे? हाँ, वैसे तो सब कुछ रखता था, निकल गया होगा। लेकिन कोई ना कोई जानवर? बहुत ज़्यादा थे वो जानवर। अच्छा। हाँ, खाई खोद रखी थी, फिर भी साड़ा चढ़ ही जाता था कभी न कभी। ओहो। और उनकी लकड़ियों की चरपाई बनाते थे, वही बिछाते थे। तो उस जानवर ने आपको काट लिया, फिर आप वहाँ से फिर सिलीगुड़ी भेजा, सिलीगुड़ी से लखनऊ भेजा। हाँ। लखनऊ 4 महीना ट्रीटमेंट चला। अच्छा, इतनी ज़्यादा गहरी चोट थी? ओहो। फिर उसके बाद फिर मेडिकल बोर्ड से रिटायरमेंट कर दिया। तो वो अर्ली रिटायरमेंट आपको दे दिया उस टाइम? वो निशान अब तो नहीं होगा? नहीं, अब नहीं है ना? तो उसके बाद में फिर आप 62 में या 63 में? 3 में ही रिटायर? 4 में। में आप रिटायर आ गए। उसी साल नेहरू जी की भी डेथ हुई? हाँ, नेहरू जी मर गए थे। उसी साल मर गए। नेहरू जी को देखा था आपने कभी? बिल्कुल देखा, नेहरू जी को देखा हमने अलवर में। अच्छा, देखा था। ये कब की बात थी? ये 64 63 बाद की थी, 65 की है, कैसी है कुछ। 65 में, आई थिंक 64 में तो डेथ हो गई। डेथ हो गई थी, तो उससे उससे कुछ पहले दिन की पहले होगी। की। हाँ, तो 64 की साइकिल से गए थे। अच्छा। एक मेरा दोस्त ले गया था, मैं तो जानता भी नहीं था अलवर किधर है। वो ले गया था, तब देखा था। तब देखा था आपने पहले? घोड़ा गत था। अच्छा। और टोपी और कमर- बत्ता वत्ता, फूल गुलाब जौकट। का? हाँ, ठीक है। सुंदर था वैसे। काफ़ी सुंदर थे वो, हाँ, कहते हैं बिल्कुल। तो उसके बाद में फिर आप छोड़ के आ गए। तो उसके बाद की जो लड़ाइयाँ हुई, 65 की फिर लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई पाकिस्तान से हुई, तब आपने सुना तो होगा ये? सुना था। फिर उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी? फीलिंग यही थी कि उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री थे शास्त्री 65 में। जी जी। तो वो ताशगंज गए हुए थे। जो आपको काफ़ी चीज़ें याद हैं। अच्छा। और फिर पीछे से जंग हो गया, तो उन्होंने तो फुल फ्लैश दे दिया था, लाहौर के अंदर झंडा गाड़ दिया था। अच्छा, हमारी आर्मी लाहौर तक चली गई? हाँ। अच्छा, तो आपको ये आप सूचना ये कहाँ से मिल रही थी आपको? आप तो आ गए थे गांव, घर पे? हाँ, वो मिलती ही थी, हमारे गांव के भी फौजी थे, फौजी थे, कई लोग मिलती ही थी। मिलते जुलते ही थे। तो वो बताते थे ऐसा हुआ इतना था। हो गया। और लाल बहादुर शास्त्री को वहीं कुछ देकर ख़त्म कर दिया ठीक है, था। ऐसा पैसे कहा जाता है। तब आपकी इच्छा नहीं होती थी कि यार मैं भी जाऊँ वापस? अच्छा, तो बिल्कुल सोलेट थे हम। लेकिन फिर जा ही नहीं सकते थे? नहीं। सही। हाँ, वैसे रिजर्व में भेजते ना, तब अच्छा। तो बुला लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी। मतलब बुला तो सकते थे? हाँ, बुला सकते हैं। तो उस टाइम आपकी तनख्वाह क्या रही होगी उस जमाने में? उस टाइम हमारी तनख्वाह थी 60 रुपये 50 पैसे महीने की? महीने के। और TADA लगाकर 105 रुपये मिलते थे। 105 रुपये। फिर जब आप रिटायर आए तब तक उतनी ही थी। कोई तो अर्ली रिटायरमेंट में वो लोग कुछ नहीं देते भत्ता, कुछ पैसा? हाँ, दिया था। अच्छा, कितना दिया था याद नहीं। याद नहीं उस टाइम। दिया था वो उसके रस्ते में। जी, उसके बाद में 65 की लड़ाई हुई, उसको भी आपने? हाँ, देखा। फिर 71 की याद है कुछ मेरे। चीज़ें बताइए उसके बारे में। 71 में 90,000 सैनिक उनके रेस्ट कर लिए थे। अच्छा। उनके कच्चा बनियान में खड़ा कर लिए, मुर्गा बना दिया सबको अच्छा। भारत में। अब इंदिरा थी जिस टाइम, बांग्लादेश अलग किया था, अलग किया, तोड़ा था। तो उसमें फिर अब 90,000 आदमियों को रेस्ट करके
रखना सरकार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इतना कुछ खाना सारी खाना चीज़ों- पीना, और फिर कोई नकम होगा तो जवाब देना, तो फिर कोई समझौते में उनको रिटर्न कर दिया पाकिस्तान को ही, तो पाकिस्तान को वापस कर दिया और उनके जो हथियार थे जो वो भी रख थे लिए। वो रख लिए। वो रख लिया। तो ये तो बड़ा चैलेंज था उस टाइम, इंदिरा जी के लिए भी चैलेंज था, आर्मी के लिए भी चैलेंज होगा। सब इंदिरा जी ने तो ये डिफेंस को बढ़ाया ही था। अच्छा, कितने साल हो गए होंगे आपको छोड़े हुए? 50-60 साल को हो गए हो होंगे। गए। लेकिन आपकी एनर्जी भी वही की वही है, और आर्मी के प्रति आपका जज्बा भी है, क्योंकि मैं जब आया था पहले मैं देख रहा था कि आप वार वाला वीडियो ही देख रहे थे यहाँ बैठे बैठे। हाँ, जज्बा तो रहता है ये सब। भारत सरकार से हैं और फिर नौकरी की हुई है, लड़ाई में भी गए हुए हैं, ऐसा तो देखा ही हुआ है देखा हुआ सब है। कुछ। मरे हुए भी देखे हैं, जख्मी भी देखे हैं। अच्छा। हाँ, वो आपके साथी लोग जो हाँ, तो देखना तो सभी को पड़ता है। तो इस वजह से इंटरेस्ट आज भी वैसा का वैसा ही है मेरा तो दर्शकों ये समझने की बात है इसमें कि हमारे बीच ऐसे भी लोग हैं जिनका इतना इंटरेस्ट है, वो एक आर्मी में जिन्होंने सर्विस दी है, तो आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, रेस्पेक्ट देनी चाहिए। ये फ़ोटोज़ आपने यहाँ लगाई हुई है, थोड़ा इनके बारे में बताइए, ये कब कब की हैं? ये एक तो है 1958 की, अच्छा, वर्दी में है, वर्दी में। और एक है मेरे को टेक्निकल नेशनल अवार्ड मिला था उस टाइम। ये कौन से सन की बात है? ये है 61 की। 61 की। तब आप कहाँ पोस्टिंग थी? तब मैं यहाँ सिकंदराबाद था। कहाँ कहाँ ड्यूटी लगी आपकी जब रहे आप? बस वहाँ सिकंदराबाद रहे। अच्छा फिर ये एक टेक्निकल नेशनल वीक चला था, अच्छा। उसमें कुछ आइटम बनाए थे, तो उसमें नंबर कम से कम 5000 आदमी थे, उसमें नंबर आया था मेरा। अच्छा, उसमें आपको तब वो टेक्निकल नेशनल अवार्ड मिला था। तब मिला था वो। तो जगदीश जी, अभी एक सवाल मेरा ये है आपसे कि जो अभी का आप माहौल देख रहे हो, वार आपने पहले भी देखी है और आपने लड़ी भी है, और आज जब वार का टाइम आया, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उधर से बार बार पाकिस्तान से हमारे देश में आतंकवादी हमले होते रहते हैं। अभी इस वार को लेके, वार भी क्या कही, इस ऑपरेशन को लेके और ये जो पूरा माहौल बना, इसको लेके आपकी क्या समझ है, थोड़ा सा इस पर बताइए। अजी मेरे तो उतना जुनून है, उतना ही जुनून है। हाँ। अच्छा। मैं तो थोड़ा एज में आ गया, अगर होता मैं 60 का, तो मैं तो जाने के लिए तैयार था। क्या बात है। मतलब हाँ? आपके जजों को सलाम है, क्योंकि ये बहुत से दर्शक देख रहे हैं जो मतलब जिनको डर लग रहा है डर आज लग के रहा टाइम है। को देख के, और एक आपकी मतलब 90 से अबाव एज है और जज्बा आज भी वो का वो बना। वही है मेरा तो। क्या बात है। तो ये आपने तो खूब न्यूज़ आप देख रहे हो, क्या लग रहा है, हमने कुछ अचीव किया है, पहले से अच्छा अचीव किया है, या क्या मानते हो इस बार की जो नहीं, ऑपरेशन हुआ? ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए था। क्योंकि ये बात नहीं आ रहा था जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, 2 टुकड़े हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के, तब से ये खिंचातानी रखता है थोड़ा। ये चाहिए था, ज़रूरी था। ये ज़रूरी था। तो क्या लगता है आपको, ये जितना हुआ उतना काफ़ी था या और? नहीं, साफ हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या आसान होता है क्या साफ हो जाए, मतलब? सापान आज महाशक्ति में आ रहा है हिंदुस्तान, हाँ, वो तो है। सब कुछ है इसके पास, करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जैसे इसमें ये भी तो देखा जाता है ना कि पूरी दुनिया का भी एक प्रेशर होता है, फिर आम आदमी हर जगह होते हैं, तो फिर कैसे मुश्किल तो होती है। तो हम अगर इंदिरा गांधी को और आज मोदी जी को हम देखें, तो आपने तो दोनों को देखा है और अच्छे से देखा है आपने चीज़ों को, तो आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हो? क्या वो टाइम मजबूती का था या ये टाइम मजबूती का? जो हुआ था ना, उसमें जोशीला तो था लाल बहादुर शास्त्री, अच्छा। जो यहाँ न रहते हुए भी उसने अटैक फुल अथॉरिटी दे दी थी, पूरी अथॉरिटी दी कि लड़ो, जैसा भी होगा देखा जाएगा। और बल्कि उस टाइम को खाने के लिए अनाज भी नहीं था। अनाज भी नहीं था। लेकिन इंदिरा जी ने 71 का वार जब हुआ, उसमें बड़ी मुख्य भूमिका निभाई। उसने फिर
इसने ऑर्डिनेंस और बढ़ाया, जैसे CRP, BSF, कई तरह के ये अड़ंगे और ज़्यादा बढ़ा दिए। अच्छा आर्मी तो 14 लाख है, अच्छा। और तो ये BSF, CRP वगैरह जो है ना, ये बहुत ज़्यादा है। पैरामिलिट्री जिसको। पैरामिलिट्री। तो मैं अभी थोड़ा सा दर्शकों को ये बताता चलूँ कि ये जो दुकान है ये कितनी पुरानी है। ये 1907 की है, 1970 की है। मैं क्योंकि ये चेयर्स देख रहा था, आज भी ये चेयर्स मुझे, ये कब की बनी हुई है? क्योंकि ऐसा लग रहा है चेचे से आता था ना, तो उसके सामने तो वो लग रहा है मुझे ये पूरा। ये तभी की है। मतलब एक विंटेज फीलिंग आती है जब आप इस दुकान में अंदर आओगे, तो आपको लगेगा कि आप बहुत पुराने दौर में आ गए, कि ऊपर भी पटाव डाले हुए हैं और 1970 की बनी हुई ये दुकान है। तो आज जो आप काम कर रहे हो उसमें तो ये ट्रकों का सामान तो नहीं आता होगा? आता है। आता है, क्या क्या आता होगा? अभी टोटल रिपेयर होती है ट्रकों की, तो पहले हम ही करते थे। पहले ज़्यादा था क्या? ज़्यादा था, अब तो बहुत ही मशीनें लग गई। मशीनें ज़्यादा लग गई। पहले हमारी थी, आपकी थी? हाँ, 1971 में ये रोड बना, हाईवे। उससे पहले रोड भी नहीं था? नहीं। किधर से था फिर? वैसा सिंगल रोड था, वो थाने के आगे से जाता था। अच्छा, उधर से जाता था? हाँ, दिल्ली दरवाज़ा होता है। तो मतलब जो कोटपुतली और आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए ये बात है कि 1970 से पहले जो हमारा हाईवे है, जो आज हाईवे नंबर 48, उससे पहले हाईवे नंबर 8 था, ये पहले कोटपुतली के अंदर से दिल्ली दरवाज़ा होते हुए जाता था। अब एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि इस हेल्थ को मेंटेन करने का क्या राज है? आज मतलब मैं आपको बताऊं कि कितने घंटे लगातार काम करते होंगे? 10-12 घंटे लगातार यहाँ पे मशीनों पे काम करना। ये वो काम नहीं है कि छोटा मोटा कुछ इधर से उधर पकड़ा दिया। पूरे वजन का काम उठाना, और वो भी 90 से अबाउ, 93, 94 की एज में, ये तो बड़ा चैलेंज है। कैसे कर लेते हो आप? पता ही नहीं है, तो सब उसकी देन है। और एक आवेश में नहीं आना, गुस्सा रोको और उम्र बढ़ाओ, धैर्य से काम। क्या बात, ये आपने जीवन जीने। दूसरा, अगर गुस्से मारा तो हाथ जोड़ लो, फिनिश। क्या बात है। ये आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए सीखने का एक मूल मंत्र आपने बताया। क्या बात है, क्या बात। तो अंकल जी मिलके बहुत खुशी हुई। हम आपकी फ़ोटोज़ को भी ये सब देखेंगे, और आप लोगों से भी निवेदन है कि आपकी दुकान का क्या नाम है? नूराज इंजीनियरिंग। तो कभी अगर डाबला रोड पे है ये, तो कभी अगर आना हो तो आप अंकल जी से मिलिए। जगदीश हवलदार इनका नाम है, और ये बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, जो जैसे कुछ चीज़ें आपसे शेयर हुई अभी, इस एज में इस तरह की हेल्थ को मेंटेन करना ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको लगता है कि आपकी एज के जो जिन्होंने 62 का वार भी लड़ा हो, कोई जिंदा है आपकी नज़र में? नहीं, सब गए। सब गए। दोस्तों की याद आती है? किसी दोस्तों की याद आती है, लेकिन वो गए। अब क्या करें? अब मतलब जो है यही है आपकी, मशीनें आपकी दोस्त है। बस यही है ज़िंदगी। क्या बात। मेरे साथ के तो सब गए। क्या बात। गांव के अंदर भी। अच्छा। और यहाँ भी देख रहा था, मेरे से छोटे छोटे चले गए सब चले गए, क्योंकि एज काफ़ी हो गई। और आप तो अभी भी वैसे के वैसे फिट हो। हमें ऐसा लगता है कि आप तो सैकड़ा तो आप पार करोगे ही करोगे, इससे आगे कितना जाओगे ये देखने की बात है। और हमारा तो यही है, ऊपर वाले से हम तो यही दुआ करते हैं, यही विनती है कि आपकी एज, मतलब आप जियो, कहते हैं जियो हज़ारों साल। फिजिकली फिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आपसे भी यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, और अंकल जी की बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और आपके प्रीशियस कमेंट जो हैं, आपको लगता है इनके लिए अगर आपकी कोई राय हो तो वो भी आप बताइए, कमेंट्स में अपनी राय को रखिए। धन्यवाद। राम राम।